हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जो आपके बहुत यूज़फुल होने वाली है। और कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया से होंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहली ट्रिक है मेरी पर्स को लेकर। क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम बाज़ार शॉपिंग करने जाते हैं या किसी मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर हमारा पैसे चोरी होने का खतरा बना रहता है, क्योंकि कोई भी चैन इस तरह से खींचकर भीड़ में निकाल सकता है। तो आप यहाँ क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे लेना है हमें एक सेफ्टी पिन और उसे यहाँ पे हमें लगा देना है। तो इस तरह से लगा देने पर कोई कितना भी इस तरह से चैन करेगा तो वो नहीं आगे को खुल पाएगा। तो इसी तरीके से करना है और आपको इसका बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है और इससे आपके पैसों की बचत होने वाली है। तो इससे आपकी कोई चोरी नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है और यहाँ की चैन पर भी आप लगा सकते हैं। तो जहाँ भी आप चाहें, आपका कोई पैसा वगैरह रखा हुआ है तो वहाँ इस तरह से कर सकते हैं। तो अब बारी आती है इसके साफ़ करने की। क्या होता है, ये हाथ में ले लेकर गंदा हो जाता है, इनकी सफाई रोज़ होती नहीं है। तो हमें लेना है नारियल का तेल और इस तरह से नारियल का तेल लेने के बाद हमें लेनी है एक कॉटन। और कॉटन पे हमें बहुत ही हल्का सा, बहुत ही ज़रा सा लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। तो बस इस तरीके से केवल एक बूंद के बराबर और उससे भी बहुत ज़्यादा कम। तो इस तरह से हमें पर्स पर लगा देना है और पर्स पर अप्लाई करके इसे हल्का हल्का सा मसाज करना है। तो इससे क्या होगा, जो भी इस पर गंदगी होगी या कालापन होगा या जो इसके ये हैंड होते हैं इस पर भी कालापन जम जाता है तो वो सब इस कॉटन में आ जाएगा और इस तरह से आपके पर्स की सफाई हो पाएगी। तो आप देख सकते हैं कि मैं कहाँ कहाँ इसे कॉटन से साफ़ कर रही हूँ। तो उसी तरीके से आप भी कीजिएगा, आपका जो बैग है वो बिल्कुल साफ़ रहेगा। देख सकते हैं कितनी गंदगी कॉटन पर आई है। अब बारी आती है इसके चैन की सफाई की। तो इसके लिए हमें ख़राब टूथब्रश ले लेना है और इस तरह से चैन पर रगड़ रगड़ के हमें साफ़ कर देना है। तो इस तरह से जो हमारे जो बैग है और चैन है बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा। इससे हमारा जो बैग है गंदा नहीं हो पाएगा। तो आप इस तरह से ज़रूर से कीजिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये ज़रूर से पसंद आई होगी। तो अब अगली ट्रिक आ जाती है हमारी मिरर को लेकर। क्या होता है, मिरर कभी कभी इतना गंदा हो जाता है कि वो कपड़े से साफ़ नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हम लेंगे एक आलू और आलू से हमें मिरर को साफ़ करना है। तो आप देख सकते हैं कि इसको हमें एक पीलर से इसे पील करना है और इस तरह से पील करने के बाद में तो इस तरह से जो छिलका निकलता है इस छिलके से ही हमें मिरर को साफ़ करना है, क्योंकि आलू के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अच्छे से क्लीन करता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मिरर कितना जल्दी से साफ़ हो रहा है। तो इसी तरीके से इसको हम किसी कॉटन के कपड़े से साफ़ कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा मिरर है वो बिल्कुल क्लीन हो गया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपने मिरर को साफ़ कीजिएगा। तो अब अगली ट्रिक आती है कॉम्ब को लेकर। क्या होता है कि जो हमारे कंघे होते हैं इसकी जो नोक होती है वो बहुत ही नुकीली होती है और बहुत तीखी होती है। तो इससे हमारे जो सर में चोट भी लग सकती है और खून भी निकल आता है कई बार तो, और बच्चे काटने से मना करते रहते हैं। तो इसलिए इस पर हमें लगाना है नेल पेंट। तो इस कंघे का तीखापन कम हो जाएगा। तो नेल पेंट से इसका तीखापन कम हो जाएगा। तो आप इस तरह से नेल पेंट लगाइएगा फ्रेंड्स। तो आप अपने कंघे को चेक कीजिएगा, जो तीखा है उस पर नेल पेंट लगाकर उसका तीखापन कम कर सकते हैं। और इसे लगाने के बाद सुखा दीजिएगा। लगाने के बाद तुरंत ही नहीं कंघी कीजिएगा, नहीं तो ये नेल पेंट आपके बालों में भी चिपक सकता है। और इस तरह से हम ये भी कंघा हमारा बहुत ही तीखा है तो इस पर भी हम लगा देते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपने कंघों का तीखापन कम कर सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है। अब अगली ट्रिक आती है, ये जो हमारी वायर होती है ये कट जाती है या फिर हमने बीच में जोड़ लगाया होता है और टेप हमारे घर में होता नहीं है। तो इस तरह से छोड़ देते हैं तो करंट लगने का भी डर रहता है। तो इसलिए हमें इस तरह से खुला तार बिल्कुल नहीं छोड़ना है और इसके लिए बिना टेप ही हम इसको बंद करेंगे। तो आप देख सकते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा। तो हमने लिया है एक पॉलीथीन और पॉलीथीन लेने के बाद में इसमें हम इस तरह से कट लगा देते हैं और इसे काट कर ही अलग कर देते हैं। तो इसी तरह से हमने इधर का पार्ट भी काट कर निकाल दिया है और बीच का ही पार्ट हमने लिया है। तो इस तरीके से हमने ये पिन्नी का इतना टुकड़ा निकाला है
और इस टुकड़े को हम इस वायर पर लपेट देते हैं। जहाँ से हमारी तार कटी हुई है तो वहीं पर हम इस तरीके से लपेटते जाएंगे। और लपेटने के बाद हमें लेनी है एक मोमबत्ती। तो हमने इसको पूरा अच्छे से लपेट दिया है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैंने इस तरीके से मोमबत्ती से इस तरह से थोड़ा थोड़ा लगा करके और हाथ से हल्का सा चिपका दिया है। हमें ज़्यादा नहीं जलाना है, नहीं तो हमारे हाथ पर भी चिपक सकता है। तो इसलिए हमें बड़ी सावधानी से इस तरह से करते जाना है। और बिना टेप भी हम अपनी तार को ठीक कर सकते हैं। तो इससे हमें करंट भी नहीं लगेगा और हमारी वायर बिल्कुल ठीक हो गई है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और बिल्कुल मजबूत हो गई है। तो इस तरीके से आप अपनी तार को ठीक कर सकते हैं। अब अगली ट्रिक आती है कंघे को ही लेकर। क्या होता है फ्रेंड्स, हमें कंघे की सफाई बरसात के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे सर की गंदगी फंस जाती है और हम रोज़ साफ़ नहीं कर पाते हैं। तो हमें सूखा ही इसको साफ़ करना है। तो इसमें हमें डालना है पाउडर और ख़राब टूथब्रश की सहायता से इसको साफ़ करके इसकी जो गंदगी है वो बाहर निकल आती है, क्योंकि जो पाउडर है वो अपने में गंदगी को मिक्स करके साफ़ कर देता है। तो आप देख सकते हैं कि एक कंघे में से ही कितनी गंदगी निकल कर आई है। तो इसी तरह से हम दूसरा कंघा भी साफ़ कर लेते हैं और आपको साफ साफ वीडियो में दिखाई दे रहा है कि इससे काफ़ी गंदगी निकल कर साफ़ हो गई है। लेकिन इसके बाद भी हम अभी इसमें नमक डालकर साफ़ करेंगे, क्योंकि नमक के जो कण होते हैं वो कंघे के बीच में फंस करके जो भी गंदगी फंसी होती है उसे अपने साथ निकाल कर ले आते हैं। और इस तरीके से आप फ्रेंड्स ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि बरसात के मौसम में नमक का भी डालना ज़रूरी है। इससे कंघा बिल्कुल बैक्टीरिया फ्री हो सकता है और इससे बहुत अच्छे से कंघा हमारा साफ़ हो जाता है। आप देख सकते हैं कितनी गंदगी निकल कर आई है। तो ये भी बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। तो अब अगली ट्रिक आती है हमारी कि ये जो हमने बेड घर पर ही तैयार किया है और इस पर हमने अपने कान्हा जी को और वृंदावन बिहारी जी को सुलाया है। तो आप फ्रेंड्स अपने भगवान जी को शयन जरूर कराइएगा। इसका भी बहुत अच्छा महात्म्य होता है, क्योंकि ये बाल रूप होते हैं तो इन्हें शयन हमारा कराना ज़रूरी होता है। और हमने ये छोटे छोटे तकिए भी घर पर ही तैयार किए हैं। तो इस तरह से हमने अपने कान्हा जी को उठाया है और इन्हें घंटी बजा करके ही उठाया है। तो आप देख सकते हैं मैंने कितने छोटे छोटे तकिए इनके लिए बनाए हैं। तो आप भी फ्रेंड्स अपने घर में यदि कोई नया कपड़ा रखा हो तो उससे आप अपने भगवान जी को तकिया तैयार कीजिएगा। और हमारे कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं, इनका दर्शन कीजिएगा। तो इसी तरीके से हमने ये बेड भी कितना प्यारा घर पर ही बनाया है और भगवान जी की बंसी भी हम पास में ही रखते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको कुछ ऐसी टिप्स मिल जाती हैं जो आपका काम आसान करें और आपको कुछ बचत भी करवाएं और आपके काम को ख़राब होने से बचाएं, तो कितना अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने कंघियों को भी नमक डालकर साफ़ किया है। जो कंघे होते हैं इन्हें नमक के पानी में भी साफ़ कर सकते हैं, तो इनसे जो गंदगी होती है वो सब बाहर आ जाती है और इससे हमारा कंघा बैक्टीरिया फ्री हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर भेजिएगा। मुझे पढ़ करके बहुत खुशी होगी और मैं अगले वीडियो में आपको थैंक्स भी करूँगी। तो आप मेरी वीडियो देखते रहिएगा, मैं नई नई वीडियो लेकर आती रहती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।